नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपने देखना शुरू किया है गांव प्लस। आज हम लोग जो पिछले वीडियो में चर्चा की थे पाटलिपुत्र, जो कि बिहार का सबसे बड़ा हॉट सीट था, उस पर हम लोग विश्लेषण किए थे और वो मतलब समझिए कि 90% 100% साबित हुआ कि हमारा एग्जिट पोल सही निकला, जिसमें मीसा भारती की जीत हुई। उस पर हम चर्चा किए थे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी केडी सर हैं। सर, पाटलिपुत्र तो हम लोग जीत गए एग्जिट पोल में। हमारे अनुसार हम लोग जो वीडियो क्लिक किए थे, तो सर हमारा वीडियो तो सही साबित हुआ, लेकिन बहुत सारे एग्जिट पोल वाले फेल हो गए, बहुत बड़े बड़े मीडिया वाले। देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि एग्जिट पोल हो या कोई भी प्रेडिक्शन हो, ऑफिस में बैठकर आप नहीं बना सकते। एसी में ऑफिस में प्रॉपर एसी हो, कूलर हो, बात की विषय। ऑफिस तो एसी है। हम लोग का जो एग्जिट पोल था या प्रेडिक्शन था, वो क्या था? क्षेत्र में हम लोग भ्रमण किए थे, हम लोगों का माहौल जाने थे। उसके बाद हम लोग सभी का नहीं किए थे, केवल पाटलिपुत्र का किए थे, क्योंकि पाटलिपुत्र के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग जाकर घूमे थे, वहां के जनता के मन का हाल जान रहे थे। और उस दिन ये भी हमने बताया था, खास करके मनेर को लेकर, कि मनेर में वोटिंग ज्यादा होना ये रामकृपाल जी के लिए नुकसान करेगा, यानी कि परिवर्तन का वो मतलब परिवर्तन का लहर होगा। नहीं, देखिए, उस जैसा कि आपने बताया कि डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। हमारी जनता उस वीडियो को देख सकती है। हमने क्लियर मेंशन कहा था कि हम लोग क्षेत्र में घूमे हैं और हम लोग का एग्जिट पोल 90% तक सच होगा, लेकिन जो रिजल्ट आए उसमें 110% एकदम सत्य साबित हुआ। हमने कहा था कि विक्रम में थोड़ा डर है इनको, जो कि नहीं रहा। वहां भी कुछ हजार वोट से लीड कर गए, जो कि आज तक आरजेडी से कोई भी उम्मीदवार, चाहे वो 2 टर्म में मीसा भारती हो, लालू प्रसाद यादव हो, और दानापुर से एक कभी लीड नहीं की थी। विक्रम में लगभग 4000 प्लस वोटों से लीड की जी। जैसा कि हमने कहा था कि मनेर में सबसे ज्यादा 61% वोटिंग हुआ, और 61% वोटिंग 100 पॉइंट कुछ था, वो सीधा प्रॉफिट आरजेडी को हुआ, मूसा भारती को हुआ। और यही हमने कहा था कि यहाँ के क्षेत्रों में हम लोग घूमे हैं। लोगों का कहना है रामकृपाल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बुलाइए, आते हैं, लेकिन विकास नहीं किए हैं। 10 साल हम इनको दिए, इस बार परिवर्तन काम नहीं किए, वही विकास नहीं किए हैं, इसलिए इस बार परिवर्तन होगा। और हम लोग का जो प्रेडिक्शन था, एग्जिट पोल था, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आया। क्योंकि हम लोग 42 डिग्री टेम्परेचर में बूथ के बाहर जो लोग वोट देकर आ रहे थे, उनका भी हमने रिव्यू लिया। उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं कि वो लोग जो वोट किया, किस मुद्दे पर किया और किसको किया, उसको लेकर हम लोग एग्जिट पोल निकाले थे। जो लोग एसी में बैठकर सिर्फ हवा बनाते हैं कि ये इसका इतना, ये तो सारा फेल हो गया। देखिए, ये जब आप बात किए, हम लोग उसी दिन ही केवल नहीं, अदर दिन भी हम लोग क्या थे, पूरे फील्ड में थे ना, जैसे ऐसे। और उस दिन भी हम लोग बहुत तकलीफ से वीडियो क्रिएट किए थे। याद करिए, हम लोग को रोका जा रहा था कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। अंततः हम लोग वहां जो पोलिंग बूथ था, वहां से दूर जाकर जो लोग वोट करके आ रहे थे, 1 बाय 1 कर हमने इंटरव्यू लिया था। ऐसा नहीं कि लाइन में खड़े लोगों का हमने बात किया था। तो इस तरह के समस्याओं को, बाधाओं को पार करते हुए हमने जनता के एक्चुअल मन को, एक्चुअल वोट को जाना, तब जाकर वो एग्जैक्ट एग्जिट पोल को हमने बनाया और वो सत्य साबित हुआ। क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव से पहले, यानी कि चुनाव से एक दिन पहले, मतलब अगर आप उनका इंटरव्यू या रिव्यू ले लिए हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जनता मतदाता का, हो सकता है कि चुनाव के एक दिन रात में पहले बदल जाए। इसीलिए हम लोग जिस वोटिंग हुआ उस दिन लिए, जैसे कि इसीलिए हम लोग का एग्जिट पोल बात सही सच है, होता भी है। क्योंकि देखिए, आज जो इलेक्शन है वो पहले वाला इलेक्शन नहीं रहा, आज पैसों का खेल है जी। वो छोटा छोटा एक ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, बड़ा से बड़ा एमपी का इलेक्शन हो। लोगों का सीधा मानना है कि जो बात से नहीं टूटा उसको दाम से तोड़ा जाए। फिर भी हम लोग क्षेत्र में ऐसा बात नहीं है कि घूमे तो उनका वहां प्रेडिक्शन, वहां भी कुछ लोग मिले थे और बूथ पे भी कुछ लोग मिले थे। और वैसे कुछ लोग होते ही हैं जो पार्टी के मेंबर होते हैं, प्रलोभन देखकर समझ जाते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जनता होती है, वो किसी एक को मौका दे चुकी है, उससे थक चुकी है, अपना मुद्दा बनाएगी। अगर क्लियर कहना था कि 10 साल हमने रामकृपाल जी को दिया, उन्होंने विकास नहीं किया है, 5 साल मीसा भारती जी को देंगे। यदि
ये विकास नहीं करेंगी तो इनको भी उखाड़ फेंकेंगे। याद होगा हम लोग पोलिंग बूथ पे ही एक युवा मतदाता का आनंदपुर शायद बूथ नंबर 96-97 पर लिए थे। वो क्लियर उनका कहना था कि सत्ता किसी के बाप का हाँ, बपौती बपौती नहीं है, यदि ये काम नहीं करेंगी तो अगले इलेक्शन में इसे भी उखाड़ फेंकेंगे। और आज ही के दिन हमने एक युवा राजद के ही नेता से बात की है, उनका भी यही कहना है कि इस बार हम लोग तन मन से धन से पूरे एकदम मीसा भारती जी को जिताए हैं। जो वादा किए हैं यदि वो नहीं करेंगे तो अगला बार हम ही उनको पुनः उखाड़ कर फेंकेंगे जी। और यही एक जनता का, एक सपोर्टर का विचार होना चाहिए। ये नहीं कि एक पार्टी का आप गुलाम बन जाइए, गलत जो कर रहा है उसका विरोध करिए। आप कुछ देर तक बागी कहलाइएगा, लेकिन देश, राज्य और क्षेत्र में गलत हो रहा है और आप समर्थन कर रहे हैं तो आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाइएगा। आपका पार्टी, आपका सदस्य कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा।